नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नज़दीक आती जा रही है। और जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुँच गए हैं। वो 30 सालों से विलुप्त हुआ पक्षी गिद्ध बहुतायत में जिनकी तादाद लाखों में है, अयोध्या में जाकर के अपना जमावड़ा उन्होंने डाल दिया है और वो भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में भी आपको एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिस आश्चर्य को देख करके देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझाने में असफल है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जान करके ये बड़ा आश्चर्य होगा और आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रिच अर्थात भालू राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा ही परिचित नाम है। जहाँ रामायण का नाम आएगा वहाँ जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के अर्शियों से पैदा हुए थे जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। 7 अवतार जो श्री हरि विष्णु के हुए थे, उनको अपने नेत्रों से देखा। सोचिए कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े बलवान थे, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत जी। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको मानते भी थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा बिल्कुल नहीं थे। जामवंत जी महाभट योद्धा थे, हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान पराक्रमी वीर थे। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषिमुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि दोस्तों ताड़ के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंपी गई थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुवट मिल दक्षिण जाऊं, सीता सुध पूछो सब गाँव। कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहाँ सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपाति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बाली से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी, जिन्होंने 3 पगों में संपूर्ण लोगों को नाप लिया था। परंतु प्रदक्षिणा करते समय मेरा पैर एक महामाई गुरु नामक पर्वत है, वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे, उन ऋषि के आश्रम को छू गया। तो ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में उन्होंने काम किया था। ये भी कह सकते हैं कि कानूनी सलाहकार के रूप में जामवंत जी ने काम किया था। दोस्तों, जब रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नाग फांसों से संपूर्ण वानरों को बांध लिया, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वो था जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था और
और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया। ऐसा फेंका था कि लंका में 3 दिन तक मेघनाथ की बेहोशी नहीं गई। मेघनाथ मूर्छित ही पड़े रहे। उस संपूर्ण युद्ध में जामवंत को रोकने वाला एक भी वीर योद्धा नहीं था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विजित किया था। तो दोस्तों, ऐसे महान योद्धा थे जामवंत। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुजी रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भगवान श्री राम से ये वरदान मांगा था कि प्रभु, मुझे आज तक कोई योद्धा ने पराजित नहीं किया, मुझे युद्ध चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध मैं प्रदान करूंगा और द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूँ। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी की गुफा है, वहाँ एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब सैमंतक मणि का विवाद चला सत्यराजित के साथ, तो सैमंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्मा श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था। सोचिए कितना शक्तिशाली था जामवंत, उन्हें साधारण तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था। फिर वो 28 दिन बाद अपने प्रभु को पहचान गए और वहां अपनी पुत्री का वर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिसका नाम जामवंती वर्णित है, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे। लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में ये नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवतागण अयोध्या में आए थे, लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वो समय है 22 जनवरी, ज्यादा दूर नहीं है, वो समय अब नजदीक आ चुका है। और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू भी करेंगे। भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया है, जिनमें बहुतायत में संख्या थी और वो भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए हैं? वो भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं, वो नज़ारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरह से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे। कई खेल हस्तियां व सम्मिलित होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया है। वहां कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। देवगण भी उस समय आकाश में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकते हैं। फिलहाल अभी से ये चमत्कार मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है। और बंदरों की बात करूं तो वानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई प्रजातियां हैं। जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। तो अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में पूरी तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और हमें कमेंट करके लिखें कि कौन कौन भाई अयोध्या 22 तारीख को जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब एक और अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली तो ये ट्विटर पर वायरल हो
हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है? आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। जहाँ तक जटायु का सवाल आता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के वे मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था, और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की कि माता सीता को बचा ले। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कहराते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया है। भगवान राम ने ये भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर हम अमर हो गए तो दोबारा ऐसा समय हमें नहीं मिलेगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे तो भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से इतने साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, ये बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस चमत्कार के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।